तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो काइंड्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ये किसी भी बुक में या नेट में मेरे को बहुत पर्टिकुलर टाइप से नहीं मिल पाया। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मैंने उस हिसाब से ये वीडियो बनाया है। अगर आपके पास में कोई स्पेसिफाइड बुक हो तो आप उससे एक बार इसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की काइंड्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगी रूल्स की। रूल्स क्या होते हैं कि जो आपकी कोई एक्ट है उसमें जो भी आपका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी, मतलब जो किसी लॉ के ज़रिए, स्टैट्यूट के ज़रिए आपका मतलब ऑथराइज़ की गई होगी, ऐसी अथॉरिटी जो है वो जो आपके रूल्स वगैरह बनाती है वो आपका इसके अंडर आता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं इनकम टैक्स रूल्स हो गया, ठीक है ना, गवर्नमेंट सर्विस रूल्स वगैरह हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर्स की। ऑर्डर्स क्या होते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसको पावर होती है कि वो जो पेरेंट एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर्स इशू कर सके। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि पेरेंट एक्ट क्या होता है। पेरेंट एक्ट क्या होता है? पेरेंट एक्ट एक मतलब जो लेजिस्लेचर, जो आपका लेजिस्लेचर होता है, वो जो बेसिक एक्ट बनाता है उसे आप पेरेंट एक्ट कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो एक तरीके से किसी भी उसका वो बनाते हैं, लेआउट एक तरीके से कह सकते हैं, स्केलेटन जिसे कह सकते हैं हम, ठीक है ना, किसी भी लॉ का। अब बात करते हैं रेगुलेशंस की। तो रेगुलेशंस क्या होता है? दीज आर जनरली मेड बाय सच ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ लाइक यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक कॉरपोरेशंस एक्सेट्रा। तो रेगुलेशंस वगैरह जो हैं वो जनरली किसके द्वारा बनाई जाती हैं? ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ की जहाँ मैं बात कर रही हूँ उसका मतलब है वो अथॉरिटीज़ जिनको लॉ ने परमिट किया है, लॉ ने परमिशन दिया है, लॉ ने ऑथराइज़ किया है, ठीक है ना। तो जैसे यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक कॉरपोरेशंस एक्सेट्रा जो हैं वो आपके रेगुलेशंस बनाती हैं, ठीक है ना। देन नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो है वो एक आपका स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक तरीके से टूल है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास में पावर होती है रूल्स बनाने की और अपनी पावर को एक्सरसाइज करने की अंडर दैट एक्ट और अंडर दैट लॉ और अंडर दैट स्टैट्यूट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स की। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दीज आर मेड बाय एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट डीलिंग विद द कंडीशंस ऑफ सर्विस एग्रीड टू बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। मतलब ये बेसिकली आपका किसके ज़रिए बनाए जाते हैं? कोई आपका इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है जो कि आपका किस कंडीशन से डील कर रहा है? सर्विस की कंडीशन से डील कर रहा है, जिसके लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही एग्री करते हैं, ठीक है ना। बट these are to be certified by the prescribed authority, that is commissioner, ठीक है ना, for their validity। मतलब ये आपके बेसिकली इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट तो आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना देंगे, ठीक है ना। किस कंडीशन से डील करते हैं? जो एम्प्लॉयज़ और मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ की जो सर्विस कंडीशंस हैं उससे डील करते हैं, जिसके लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर दोनों एग्री करते हैं। पर इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो आपका जो भी आपका स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं ये आपके सर्टिफाइड हों। किसके ज़रिए? आपका जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी, मतलब वहाँ की जो भी आपकी जिसके पास में अथॉरिटी होगी, इसकी जैसे कमिश्नर हो गया कोई, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए? इसकी वैलिडिटी के लिए, है ना। देन रूल्स मेड बाय द कोर्ट। अब ये जो रूल्स मेड बाय द कोर्ट, देखिए इससे साफ साफ इसी से समझ में आ रहा है कि ये जनरली जो रूल्स हैं वो कोर्ट बनाता है। और जो भी कोर्ट आपके रूल बनाते हैं दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू अल्ट्रा वायस डॉक्ट्राइन। मतलब अल्ट्रा वायस का जो डॉक्ट्राइन होता है वो आपका इस पे लागू होता है, ठीक है ना। मतलब जो रूल्स हैं वो आपका ऐसे रूल्स होने चाहिए जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न के अगेंस्ट आ जाता हो, उसके उसके मतलब एक तरीके से उसके साथ, उसको साथ में लेके चलता, उसके अगेंस्ट ना हो। तो अल्ट्रा वायर्स और इंट्रा वायर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इंट्रा वायर्स मतलब एक तरीके से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है ना उसके साथ साथ में चल रहा है, ठीक है ना। और आपका अल्ट्रा वायर्स की जहाँ बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स जो हैं उसके अगेंस्ट जा रहा है, या हम कह सकते हैं आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स होते हैं ना उनको, उसकी अनदेखी कर रहा है किसी भी तरीके से, या फिर अपनी जो अथॉरिटी है
उस अथॉरिटी से आगे जाके काम कर रहा है, मतलब जो उसके पास में अथॉरिटी नहीं है उससे भी आगे बढ़कर काम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंडर क्या क्या आ जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1950 आ गया, हाई कोर्ट रूल्स हो गया, ठीक है ना, एंड रूल्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर लोअर कोर्ट्स, ठीक है ना। मतलब आपके ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, रूल्स मेड बाय द कोर्ट। अब हम बात करते हैं बायलॉज़ का। बायलॉज़ जो होते हैं बेसिकली जो कोई आपकी लोकल गवर्नमेंट है, लोकल काउंसिल होती है किसी पर्टिकुलर एरिया की, या कोई भी पब्लिक बॉडी जो होती है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं उन्हें हम बायलॉज़ कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे जो रूल्स और रेगुलेशन जो कि आपका लोकल अथॉरिटी बनाती है वो आपके उसी पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित रहते हैं, उसके बाहर वो काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कोई आपका उत्तराखंड के लिए कोई रूल बना है तो वहीं आएगा, कोई आपका दिल्ली के लिए बना है, दिल्ली का कोई पर्टिकुलर एरिया है तो उसी एरिया में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली में काम करेगा, जिस एरिया की अथॉरिटी ने बनाया है उसी एरिया तक वो सीमित रहेगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है जैसे आपका पब्लिक कॉरपोरेशंस होती हैं, बस ट्रेन सर्विसेज एक्सेट्रा जो होती हैं ना, दे आर एबल टू इम्पोज फाइन्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फेयर्स। अगर किसी ने किराया विराया नहीं दिया तो उस केस में वो उस पर फाइन लगा सकते हैं, ठीक है ना। नाउ ऑर्डर्स इन काउंसिल, ऑर्डर्स इन काउंसिल्स जो है बेसिकली ये आपके ऐसे लॉज होते हैं जो कि प्राइवी काउंसिल जो होती है वो आपका पास करती थी, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ सीनियर पॉलिटिशियंस इसमें होते थे, मतलब कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस इसमें होते थे जो कि ये आपके लॉज पास करते थे। तो इसके लिए ये ज़रूरत नहीं होती थी कि पूरी पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको एक साथ बैठना है, मीटिंग करनी है, ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये जो मेंबर्स हैं वही आपके कैपेबल होते थे ये आपके ऑर्डर्स इशू करने के लिए, ठीक है ना। ये जो आपका जो प्राइवेट काउंसिल को ये जो पावर दी गई है इस तरीके के जो लॉज या ऑर्डर आपके पास करने के लिए, वो इमरजेंसी के टाइम में पास कर सकते हैं इस तरीके, ठीक है ना। इमरजेंसी का विद द परमिशन ऑफ द क्वीन अंडर द इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1920। प्राइवेट काउंसिल जो है वो पहले के टाइम में, मतलब जब हम बात करते थे जब यहाँ पर आपका इंग्लैंड का शासन हुआ करता था तो उस टाइम पे आपका ये आपका जो एक्ट था वो आपका एक्टिव था, ठीक है ना। तो बेसिकली इमरजेंसी के जो टाइम है उसमें आपका इस तरीके की पावर उनके पास में होती थी। नाउ स्कीम्स की अगर बात करें हम, दीज आर द वेज एंड मीन्स टू इम्प्लीमेंट सर्टेन मेजर्स। एग्जाम्पल बोनस स्कीम और स्कीम विद मोटर व्हीकल एक्ट एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये एक तरीके से कोई आपके सर्टेन कोई आपके मेजर्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का एक तरीके से तरीका है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे बोनस स्कीम हो गई, और स्कीम अंडर मोटर व्हीकल एक्ट्स के अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है ना। ये सारी आ जाएगी। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे आपके इसके काइंड्स हो सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेंशन किया होगा, कोई पर्टिकुलर टाइप का आपको इसमें शायद मुश्किल से मिलेगा। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप से इसकी काइंड्स मिलती हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की तो आप कमेंट के ज़रिए मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे भी आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।